आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है आइसक्रीम मैन। मूवी की शुरुआत होती है एक आइसक्रीम वाले को दिखाते हुए, जिसको लोग आइसक्रीम किंग के नाम से भी जानते थे। तभी अचानक से यहाँ कुछ गुंडे आते हैं और वो उस आइसक्रीम वाले को शूट करके मार देते हैं। तभी ग्रेगी नाम का लड़का इस मर्डर को देखकर बहुत अफसरदा होता है, क्योंकि वो आइसक्रीम किंग को अपना आइडियल मानता था। ग्रेगरी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी दिमागी हालत कुछ सही नहीं है। अब कुछ ऐसी बात का सीन दिखाया जाता है जिसमें ग्रेगरी आइसक्रीम वाला बन गया है और वो अपने आप को आइसक्रीम प्रिंस कहता था, क्योंकि आइसक्रीम किंग के मरने के बाद उसने उसका बिजनेस संभाल लिया था, जो उसी के ट्रक और पार्लर को यूज कर रहा है। ग्रेगरी के बिहेवियर को देखकर अभी भी ऐसे लग रहा था कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं हुई। तभी रोजर और उसके कुछ दोस्त उससे आइसक्रीम खरीदने आते हैं और उसके बिहेवियर को देखकर उन्हें ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रेगरी अपनी आइसक्रीम में कुछ कीड़े मिला रहा है। इससे हमें उसकी जहनी हालत का पता चलता है, लेकिन बच्चे फिर भी उसकी आइसक्रीम बहुत पसंद करते हैं। रोजर पार्क में अकेला बैठा होता है, तभी वहाँ पे ग्रेगरी की वैन आती है, जिसको देखकर वो उससे आइसक्रीम लेने जाता है और हम ग्रेगरी को चाकू उठाते हुए देखते। शाम का वक्त होता है और ग्रेगरी अपने घर वापस आता है, जिसको देखकर कुत्ता भौंकने शुरू कर देता है। इसको देखकर ग्रेगरी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस कुत्ते को मार डालता है। अपने कुत्ते की आवाज सुनकर नर्स वार्डन खिड़की से बाहर देखती है, जिधर उसे ग्रेगरी नजर आता है। वार्डन ग्रेगरी से उसके कुत्ते के बारे में पूछती है, जिस पर ग्रेगरी झूठ बोल देता है कि उसने उसे नहीं देखा। तभी वार्डन को ग्रेगरी की नाक पर खून नजर आता है। पूछने पर ग्रेगरी कहता है कि ये उसकी आइसक्रीम के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। वार्डन ग्रेगरी की लैंडलॉर्ड है, जो उसको बहुत अच्छे तरीके से जानती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। अब ग्रेगरी अपनी वैन के पास जाता है और उस मरे हुए कुत्ते को मशीन में डाल के उसका पेस्ट बना लेता है। दूसरी तरफ जॉन की मॉम को रोजर की फैमिली की कॉल आती है, जिस पर उन्हें पता चलता है कि रोजर गायब है, जिस पर जॉन की मॉम डर जाती हैं और वो जॉन को शाम के टाइम बाहर जाने से मना कर देती हैं। अपने घर के बाहर सोया हुआ ग्रेगरी सप्ते में नर्स वार्डन और एक क्लाउन को देखता है, जो उसे हॉस्पिटल के बेड पे आइसक्रीम खिला रहे होते हैं। फिर वहाँ पे वार्डन आती हैं और उसे जगा देती हैं। उसके बाद ग्रेगरी अपनी वैन लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसे दो पुलिस वाले मिलते हैं, जो उससे बताते हैं कि पार्क से रात को एक बच्चा गायब हुआ है। अगर तुम्हें रास्ते में कुछ भी अजीब हरकत नजर आए तो हमें जरूर बताना। ग्रेगरी उनसे मिसिंग बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन पुलिस वाला उससे कहता है कि ये बात क्लासिफाइड है। तभी पुलिस वाला उससे एक आइसक्रीम ऑर्डर करता है। ग्रेगरी जब पुलिस वालों के लिए आइसक्रीम बनाता है तो हमें वहाँ पर इंसानों का मांस और ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। उनमें से एक आईबॉल ग्रेगरी पुलिस वाले की आइसक्रीम में डाल देता है। आइसक्रीम खाने पर पुलिस वाला उससे पूछता है कि ये आइसक्रीम इतनी टेस्टी कैसे है। ग्रेगरी उसे कहता है कि ये बात भी क्लासिफाइड है। अभी स्मॉल पॉल अपने घर को वापस जा रहा होता है और रास्ते में उसे ग्रेगरी मिल जाता है, जो उसे अपनी बातों में फंसाता है और उसे अपनी तरफ से फ्री की आइसक्रीम देता है और उसके बाद उसको किडनैप कर लेता है। और उसी वक्त स्मॉल पॉल का दोस्त ट्यूना ग्रेगरी को उसे किडनैप करते हुए देख लेता है और ग्रेगरी भी उसे देख लेता है, जिस पर वो भागता है और एक झाड़ियों में जाकर छुप जाता है, जिधर उसे रोजर मिलता है। रोजर उसे बताता है कि ग्रेगरी ने पार्क वाले आदमी को मार दिया है और मैं उससे छुपने के लिए पिछली रात से इधर ही बैठा हुआ हूँ। उसके बाद ट्यूना अपने घर आकर ग्रेगरी के बारे में अपने मॉम डैड को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मॉम डैड लड़ने में बिजी होते हैं। इसीलिए ट्यूना अपने बेडरूम में चला जाता है और ग्रेगरी भी उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके फादर को देखकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ट्यूना की मॉम उसे अपने साथ मॉल में जाने का कहती है, लेकिन ग्रेगरी के डर से वो बाहर जाने को तैयार नहीं था। लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर ले जाती है अपने साथ। ग्रेगरी भी उसका पीछा करते हुए मॉल तक पहुंच जाता है और जब ट्यूना उसे देखता है तो वो भागकर अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुप जाता है। जब ट्यूना की मॉम उसके पास आती है तो वो उन्हें ग्रेगरी के बारे में सब कुछ बता देता है कि स्मॉल पॉल का किडनैप उसने किया है। कुछ देर बाद पुलिस ग्रेगरी के आइस फैक्ट्री पर पहुंच जाती है और सर्च वारंट दिखाने पर उसकी फैक्ट्री की तलाशी लेना शुरू कर देती है। उधर ही हम आइसक्रीम किंग के मर्डर का न्यूज़पेपर देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो ड्रंक के मामले में मारा गया था। उधर उसकी एक पिक्चर भी लगी हुई थी। पुलिस वहाँ पर बहुत तोड़फोड़ करती है, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और ग्रेगरी उनसे कहता है कि आज जो तुमने किया है उस पर आने वाले बच्चों की खुशियाँ बर्बाद हो जाएंगी। और वहीं पर नर्स वार्डन भी आ जाती है। पुलिस ग्रेगरी का बिहेवियर देखकर अपने आदमियों को उस पर नजर रखने का कहती है। उसके बाद ग्रेगरी स्मॉल पॉल को बाहर निकालता है, जिसे उसने फैक्ट्री के नीचे छुपाया हुआ था। स्मॉल पॉल उससे डरने लगता है, जिस पर ग्रेगरी उसे आइसक्रीम देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और फिर स्मॉल पॉल भी उसके साथ फ्रेंडली हो जाता है ना। जॉनी और हेलर तीनों मिलकर ग्रेगर को एक्सपोज करना चाहते थे, इसीलिए वो रात को ग्रेगर का पीछा करते हैं और एक जगह पर जाकर ग्रेगर की वैन रुक जाती है। उसके बाद ग्रेगर पॉलीथीन में कुछ लेता है और उस कब्र के पास जाके रख देता है। वो समझते हैं कि
इसमें स्मॉल पॉल है, लेकिन उसमें तो आइसक्रीम होती है और वो आइसक्रीम किंग के लिए लाया होता है क्योंकि वो उसको बहुत पसंद करता था और उसका वो आइडियल था। बाद ग्रेगरी वहाँ से चला जाता है और एक घर के बाहर जाकर अपनी वैन रोकता है। वो तीनों भी ग्रेगरी के पीछे होते हैं, लेकिन ट्यूना थोड़ा पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से जॉन उसे लेने जाता है और हेलर उसकी वैन में घुसकर बहुत सारी पिक्चर्स बनाती है जिसमें खून के दाग होते हैं और वहाँ पर स्मॉल पॉल की ऐनक भी पड़ी होती है। हेलर सुबह होते ही उन पिक्चर्स को डेवलप कराने जाती है, लेकिन उन पिक्चर्स को डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगना था, इसीलिए वो वहीं पे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जॉर्जी ट्यूना के फादर का पीछा करता है और उन्हें एक लेडी के घर में जाता हुआ देखता है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। ट्यूना के फादर जब अपनी गाड़ी की तरफ आते हैं तो जॉर्जी अपनी वैन उनकी गाड़ी के पीछे खड़ी कर देता है, जिन पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उससे पूछने जाते हैं और जॉर्जी उन्हें भी मार देता है। उसके बाद वो उसके सर की आइसक्रीम बनाकर उस लेडी के पास लेकर जाता है, जिसको देखकर वो चिल्लाने शुरू कर देती है और फिर वो उसको भी मार देता है। दूसरी तरफ जॉनी के पेरेंट्स शॉप से कैमरे की फिल्म को वापस लेने जाते हैं क्योंकि उसके अंदर उनकी प्राइवेट फोटोज भी थी। जॉनी की मॉम उसके अंदर खून देखकर डर जाती हैं। स्मॉल पॉल को दिखाया जाता है जो जॉर्जी को अपना आइडियल मानने शुरू हो गया था और जॉर्जी उसे आइसक्रीम बनाने का तरीका बताता है। इसको पता चलता है कि नर्स वार्डन एक मिसिंग हेल्थ नाम के मेंटल हॉस्पिटल में काम करती थी, जिधर जॉर्जी उनका पेशेंट था। जिस जब उस हॉस्पिटल में जाती है तो उधर वो मेंटल हॉस्पिटल की हालत देखती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी और पेशेंट्स अजीब हरकतें कर रहे थे। वो उनके साथ भी बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं और वो बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उधर वो तीनों दोस्त अकेले रोड पर घूम रहे थे और जॉर्जी उनके पीछे लग जाता है और वो ट्यूना को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और वो उसे फ्रिज में डाल देता है। तो जॉर्जी स्मॉल पॉल को आइसक्रीम किंग के बारे में बताता है। जॉनी भी अपने भाई के साथ उस जगह पहुंच जाता है। कब उनसे कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा और तुम सब गाड़ी के अंदर बैठे रहना। जॉर्जी को भी पता लग जाता है कि कोई बाहर है, इसलिए वो स्मॉल पॉल को वापस फैक्ट्री के नीचे और खुद भी वहीं पर छुप जाता है। जैसे ही जेकब अंदर आता है, जॉर्जी उस पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है और खुद उसका ड्रेस पहनकर उनकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है, जिसको देखकर सब डर जाते हैं और वो उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। अब बच्चे पुलिस की गाड़ी देखकर उनकी गाड़ी की तरफ जाते हैं, जिधर वो दो पुलिस वालों की कटी हुई बॉडी देखते हैं। देखकर वो डर जाते हैं और फिर जॉर्जी उन दोनों पुलिस ऑफिसर का सर लेकर उनके पास आ जाता है, जिसे देखकर वो और ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। स्मॉल पॉल इन सबको देखकर बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन जब वो अपने दोस्तों को देखता है तो वो उनकी मदद करने का डिसाइड करता है। इस सब शोर की आवाज सुनकर वार्डन अपने घर से बाहर आती है और वो ग्रेगरी को देखती है। पूछने पर वो उससे बताता है कि वो बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। वार्डन अपने घर के अंदर वापस चली जाती है। तभी दोनों बच्चे उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। वार्डन समझती है कि बच्चे उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और वो उन्हें अपने घर के अंदर ले जाती है। उधर पुलिस वालों को पता चलता है कि 3 बच्चे और गायब हुए हैं और दोनों पुलिस वालों को ग्रेगरी पर फिर से शक होता है और ट्यूना उस वैन से निकलने की कोशिश करता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेगरी उसे फिर से पकड़ लेता है। लेकिन दोनों पुलिस वाले आ जाते हैं। वहाँ दोनों पुलिस ऑफिसर ग्रेगरी पर गन पॉइंट कर लेते हैं और ग्रेगरी अपनी वैन के अंदर छुप जाता है। ग्रेगरी अपनी वैन की छत से आकर उन दोनों पर हमला कर देता है और उन्हें बेहोश कर देता है और दूसरी तरफ वार्डन उन दोनों बच्चों को ग्रेगरी के हवाले कर देती है क्योंकि वो ग्रेगरी को जिताना चाहती। तभी वहाँ पर स्मॉल पॉल आइसक्रीम किंग की पिक्चर लेकर वहाँ पर आता है और ग्रेगरी उसे आइसक्रीम किंग समझता है और उसके पीछे जाना शुरू कर देता है। स्मॉल पॉल उस पिक्चर को मिक्सिंग मशीन के पास रख देता है। ग्रेगरी उस पिक्चर को उठाता है और स्मॉल पॉल उस मिक्सिंग मशीन को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से ग्रेगरी उसके अंदर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसी वजह से सबकी जान बच जाती है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि जॉन और उसके सारे दोस्त बहुत खुश हैं, लेकिन स्मॉल पॉल को थेरेपी देने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। तो वहाँ पर आइसक्रीम बना रहा होता है। फिर वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है, जिस पर पता चलता है कि स्मॉल पॉल अब ग्रेगरी के जैसा हो गया है और इसी तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप आने वाली मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देख सकें। शुक्रिया।